हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी और फ्यूचर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं बार ब्रैकेट को हल करना, यानी कि बार ब्रैकेट वाले प्रश्नों को हल करना। अगर आपको भी डर लगता है इस प्रकार के क्वेश्चनों को देख करके, तो आज के बाद आपका डर निकल जाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का फार्मूला यानी कि थियरी पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद मैं इनको हल करना सिखाऊंगा। इनसे बड़ा भी आ जाएगा ना, तो अगर आप इस थियरी को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो इनसे बड़ा भी आ जाएगा, तो आप आसानी से उनको हल कर ले जाओगे, डरोगे नहीं। चलिए देखिए बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको वी बोर्ड मास का नियम आना चाहिए। अब वी बोर्ड मास का नियम क्या होता है उसको देख लीजिए। देखिए बच्चों, वी से होता है वीनी कॉलम, यानी कि बार ब्रैकेट होता है। मैंने उस इंग्लिश को नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब होता है कि बार ब्रैकेट। तो ध्यान देना, मैंने हर एक को सीरियल वाइज से यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में बार ब्रैकेट आता है, तो आप पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, इसके बाद सभी को सॉल्व करोगे। अब बार ब्रैकेट के बाद किसको सॉल्व करना है? बी से होता है ब्रैकेट, यानी कि कोष्ठक। तो ध्यान देना, कोष्ठक में पहले कौन सा कोष्ठक सॉल्व होगा? पहले आपका छोटा कोष्ठक सॉल्व होता है, इसके बाद मझला कोष्ठक सॉल्व होता है, इसके बाद आपका बड़ा कोष्ठक, यानी कि पहले ए सॉल्व होगा, दूसरे नंबर पर मझला कोष्ठक, तीसरे नंबर पर आपको बड़ा कोष्ठक सॉल्व करना होगा। ओके, रूल है इतना। अगर देखिए बार ब्रैकेट नहीं दिया है, अगर ए सब दिए हैं, तो पहले इनको सॉल्व करो, तब इनको सॉल्व करो। अगर बार ब्रैकेट दिया है, तो पहले ए सॉल्व होगा, तब ए सभी सॉल्व होंगे। अब इनके बाद मानते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया गया है, आपको ऑफ दिया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑफ लिया है। क्या लिया है? ऑफ लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे? अगर ए सब दिए हैं, तो पहले इनको सॉल्व करना है, इसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है। और ऑफ का मतलब होता है, कहीं कहीं आपको हिंदी में का दिया रहता है, ऑफ के स्थान पे आपको का दिया रहेगा, इसका मतलब होता है कि गुणा। राइट, चलिए आगे देखिए डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि भाग करना। भाग के बाद यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा करोगे, फिर इसके बाद जोड़ोगे, फिर इसके बाद घटाओगे। इतना तो यहाँ से लेकर के, भाग से लेकर के घटाओ तक सभी को आता है, लेकिन इसके ऊपर वाला सभी को नहीं आता है। तो इसको अच्छे से रट लेना। मैंने हर एक को नंबर वाइज से लिखा है, कौन इसके बाद सॉल्व होगा, इसके बाद देखिए ए सॉल्व, इसके बाद ए, इसके बाद ए, इसके बाद ए, यानी कि ये सभी सीरियल वाइज से हैं। तो इनको अच्छे से रट लेना। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपका पहला प्रश्न है 8 + 10 भागे 3 - 1। अब देखिए इनके ऊपर बार ब्रैकेट लगा है, तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? बार ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 8 + 10 भागे। अब देखिए बार ब्रैकेट जहाँ पे लगा है उनके अंदर क्या है? 3 - 1 है, तो इनको घटा लो, 3 में से 1 घटाओगे, आपका आ जाएगा 2। अब ए सॉल्व हो चुका है। इसके बाद क्या सॉल्व होता है? तो ए सभी तो नहीं है, ना तो ऑफ है ना ब्रैकेट है, लेकिन इनके बाद क्या है? डिवीजन, यानी कि भाग दिया गया है। अब भाग सॉल्व करोगे, जोड़ना नहीं है, पहले भाग कर लो ना, क्योंकि देखिए ए सब तो ए दिया था, लेकिन ए वाला नहीं दिया था, ना ऑफ था। तो इसके बाद क्या सॉल्व होता है? अगर डिवीजन है तो डिवीजन सॉल्व, यानी कि भाग सॉल्व करो। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 8 + 10। अब देखिए 10 में 2 क्या कर रहा है? भाग कर रहा है ना, तो बटे 2 कर दो, यहाँ पे भाग करा दो, ऐसे भाग करा दो। अब काटो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 हो गया। अब यहाँ पे 8 बचा, प्लस यहाँ पे कितना बचा? 5 बचा। अब इनको जोड़ दो, तो 8 × 5 कितना हो गया? 13 बच्चों। ये आपका आंसर हो गया। राइट, चलिए आगे देखिए आपका दूसरा प्रश्न है 7 + 9 भागे 2, फिर ऑफ दिया है, फिर 2 × 3 बार ब्रैकेट दिया है। तो यहाँ पे ध्यान दो, पहले इसमें कौन सा है? बार ब्रैकेट वाला पहले है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। तो 7 + 9 भागे 2 ऑफ, इनको सॉल्व करोगे तो 2 × 3 = 6 हो गया। 6 हो गया ना। चलिए अब देखिए, अब इनके बाद कौन सा
दिख रहा है आपको? ऑफ दिख रहा है, ब्रैकेट तो नहीं है लेकिन ऑफ यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो ए नहीं है तो अब ए सॉल्व होगा। अब ऑफ सॉल्व करोगे, देखिए 7 + 9 भागे 2। अब ऑफ का मतलब होता है बच्चों गुणा होता है ना, तो ऑफ के स्थान पे आपको गुणा रखना है, बट यहाँ पे गुणे 6 कर देना है। फिर देखिए अब इनका देखिए अब क्या होगा, आप इनको ऐसे कर लिए ना, इनका गुणा कराओ तो 7 + 9 भागे कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। तो ऑफ सॉल्व हो चुका है। अब ऑफ सॉल्व हो चुका है ना, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको देखिए यहाँ पे भाग दिख रहा है, अब हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो 7 + 9, देखिए ये क्या है, भाग है तो नीचे भाग करेगा, काट दो 3 से, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, कितना आया 7 + 3/4। अब गुणा, भाग के बाद गुणा सॉल्व होता है तो गुणा इसमें है नहीं, तो क्या करोगे, इनका गुणा सॉरी क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ है तो इनको जोड़ लोगे। अब जोड़ोगे तो हम जानते हैं कि इनका गुणा इसमें होता है और ये जुड़ जाता है। तो 4 × 7 = 28, 28 में 3 जोड़ोगे 29, 30, 31 हो जाएगा। तो 31/4 ये आपका आंसर है। अब बहुत बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि जब ऑफ, देखिए जब भाग के पहले गुणा सॉल्व सॉरी भाग के बाद गुणा सॉल्व होता है तो आपने इसको क्यों सॉल्व किया? अरे बच्चों ऑफ का मतलब गुणा होता है ना, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैंने तो सिर्फ चिन्ह लगाया है ना, तो गुणा है तो पहले इसको सॉल्व कर लूँगा ऑफ को, इसके बाद फिर इसमें गुणा नहीं था भाग था तो मैंने भाग कर लिया, राइट। चलिए आगे देखिए आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका है 9 प्लस, अब कोष्टक में दिया है 10 भागे 5 - 1, इनके ऊपर बार दिया है, फिर ये छोटा कोष्टक बंद किया है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे आप चेक करो आपको सबसे पहले कौन सा मिल रहा है, बार मिल रहा है ना, तो पहले बार सॉल्व करो। तो 9 हो गया, फिर प्लस कोष्टक में 10 भागे 5 में से 1 घटाओगे आपका हो जाएगा 4, कोष्टक बंद। अब देखिए इसके बाद हमको कोष्टक मिल रहा है छोटा वाला कोष्टक मिल गया ना, तो पहले छोटे वाले कोष्टक के अंदर की संख्या को सॉल्व कर लो। तो 9 प्लस इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 10 भागे 4 हो गया, काट लो, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 9 प्लस अब 5/2। अब ये जोड़ है तो जोड़ लगा लो। अब जैसे हमने क्या किया था, इसमें इनका गुणा इसमें किया था, ये जोड़ लिया था ना, वैसे इसका गुणा इसमें करो और जोड़ लो। तो 2 × 9 = 18, 18 में आप 5 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 23, 23/2। ये बच्चों आपका आंसर है। चलिए लास्ट वाला हम देख लेते हैं। लास्ट वाला हमको दिया है 5, मैं यहीं पे लगा दूँ लास्ट वाला, देखिए 5 प्लस बार ब्रैकेट में दिया है 4 × 3 फिर भागे 6 दिया है। तो पहले आपको क्या सॉल्व करना है, बार ब्रैकेट ना, तो पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करो। 5 प्लस 4 × 3 = 12 हो गया, फिर भागे 6 हो गया। अब बार ब्रैकेट के बाद ये सब नहीं दिया है तो इन ऑफ भी नहीं दिया है, लेकिन भाग दिया है तो भाग सॉल्व करोगे। तो 5 + 12/6 हो गया, क्योंकि 12 में 6 भाग कर रहा है। देखिए 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12। अब कितना बचा, 5 प्लस का 2, अब कुछ नहीं है सिर्फ आपका जोड़ है तो जोड़ लो, 5 × 2 = 7 हो गया। ये आपका आंसर है। ओके बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको बार ब्रैकेट यानी कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना आ चुका है। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो बच्चों पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।